आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से जेएलके पार्टी पर आरोप लगा, ये सभी जान रहे हैं, और जिस तरह से खबरें चली जेएलके के पार्टी के दो नेताओं पर जिस तरह से आरोप लगे हैं और उसको लेकर जो चर्चाएं हुई है, जो चर्चाएं चल रही है, तो ये बड़ी बात ये इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर जेएलके के जो दो नेताओं पर अगर आरोप लगा है तो पूरी पार्टी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कई यूट्यूबर्स जो हैं इसको लेकर लगातार हमलावर हैं जेएलके पार्टी पर। और ये भी बड़ी बात ये है कि अगर जो भी अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल की बात करें, तो उनके दलों के नेताओं पर भी आरोप लगते हैं। लेकिन क्या पूरी पार्टी पर यह निशाना बनाया जाता है? पूरी पार्टी को लेकर आरोप लगते हैं? कभी नहीं ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन देखिए, जेएलके के दो नेताओं पर अगर आरोप लगे अगर हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो सुप्रीमो है जेएलके के, वो कार्रवाई करेंगे, उनका जो टीम है वो कार्रवाई करेगा। क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, इस पर न सोचकर सीधे पार्टी पर हमलावर होना कहीं से भी सही नहीं लगता। इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा हैं। रेखा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमने कई बार देखे हैं कि बड़े बड़े दलों के नेता पर भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री से कोई इंटरव्यू ले ले, कोई इस मुद्दे को लेकर क्या, या फिर राहुल गांधी से कोई बात कर ले। इस तरह से अगर होता है तो अगर जेएलके की बात करें तो एक नई पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है यूट्यूबर्स के माध्यम से। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ दल भी शामिल हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी लूप होल मिल जाए, जेएलके के पार्टी के कुछ भी मिल जाए, तो उस पर हम चढ़ाई कर देंगे और उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है अनिल, इसके दो जवाब मैं यहाँ पर दूंगी। दो जवाब इसलिए दूंगी कि एक सवाल आपने किया है कि अगर जेएलके के दो नेता पर आरोप है तो पूरी पार्टी को क्यों बदनाम किया जा रहा है। एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिन दो नेताओं पर आरोप लगा है वो कोई बहुत बड़े चर्चित चेहरे नहीं हैं। उनका जनाधार ही जेएलके है और जयराम महतो हैं। जयराम महतो की पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ जेएलके और जयराम की वजह से ही उनका वजूद है। अगर उन दोनों नेताओं के, जिनकी बात आपने कही, जिनका नाम भी आपने लिया, अगर उनके नाम पर कहा जाए कि ये दो व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, तो उन्हें लोग नहीं पहचानेंगे। वो पहचान बिल्कुल फरजान खान और सुशील महतो तो उन्हें वो पहचान नहीं मिलेगी। माफ करिएगा, मंडल जी, तो उन्हें वो पहचान नहीं मिलेगी। लेकिन जेएलके का जो आज जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप में एक व्यक्तित्व वाली पार्टी है। उसके नेता का अपना एक वजूद है, व्यक्तित्व है। और अगर पार्टी के ऊपर इस तरीके का आरोप आता है तो लाजमी सी बात है कि सीधे तौर पर पार्टी को निशाना बनाया जाएगा। जो आपने यूट्यूबर्स की बात कही, जो आपने अखबारों की बात कही, सभी यूट्यूबर्स, सभी अखबारों, मुझे लगता है जयराम महतो भी इस चीज़ को मानेंगे कि सभी ने उन्हें बनाया भी है। आज जो जयराम महतो की अपनी एक पहचान है, उनकी भी एक वीडियो ही सोशल मीडिया के थ्रू ही वायरल हुई थी, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। उसके बाद उनकी एक अपनी खुद की सेना तैयार हो गई सोशल मीडिया पर। तो मुझे लगता है कि उनकी एक अपनी पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। लेकिन ये भी सवाल, ये मैंने जवाब दे दिया उसका कि क्यों सबको निशाने पर लिया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर आपने ये भी कहा कि दो नेताओं की वजह से पूरी पार्टी को बदनाम करना गलत है। ये मैं भी मानती हूँ कि जेएलके को बदनाम करना गलत है, जयराम महतो को बदनाम करना गलत है। लेकिन हाँ, एक जरूर अपने चैनल के माध्यम से हम लोग ये नसीहत देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जनता के हित में काम कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस जनता है, लेकिन आपको अपने नेताओं पर भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी पार्टी के अंदर उस सोच के नेता हैं तो उन पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है चूँकि अगर आप लगाम नहीं लगाते हैं तो आने वाले दिनों में इससे पार्टी की छवि धूमिल होगी। चूँकि उन नेताओं का जो व्यक्तित्व है वो खुद का व्यक्तित्व नहीं है, उनकी पहचान, पार्टी ही उनकी पहचान है और पार्टी की वजह से उन नेताओं की पहचान है। तो अगर वो सवालों के घेरे में आएंगे तो ये
में ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी पर ही आरोप लगेगा और सवाल जयराम महतो पर उठेंगे कि अगर आप जनता के विकास के लिए बाहर ध्यान दे रहे हैं तो आपको एक नज़र अपनी पार्टी के अंदर भी डालना होगा कि अगर आपकी पार्टी के अंदर इस मानसिकता के लोग हैं तो आपको उन्हें ठीक करना है। हालांकि देखिए, ये जो मैटर है ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, इस पर कोई टिप्पणी करना भी सही नहीं है, क्योंकि मामला जब थाने में है और थाने में ये प्रक्रियाएं पूरी चल रही है तो ये अब कोर्ट कचहरी का मामला है और जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है किसी को आरोपी नहीं कहा जा सकता है। पुलिस भी तभी गिरफ्तार करती है जब आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाता है, उससे पहले पुलिस हिरासत में ही रखती है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जयराम महतो की पार्टी की क्या लोकप्रियता है, क्या वजूद है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है, उन्होंने ऐसा हाल किया एनडीए के नेताओं का कि अभी तक एनडीए को ना तो विधायक दल का बीजेपी को नेता मिला है, ना आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो नजर आए हैं। तो उस पार्टी को पर सबकी नज़र है। अब जेएलकेएम के नेता क्या करते हैं, जेएलकेएम के नेताओं पर किस तरीके का आरोप लगता है, इसे दिखाना सभी की एक प्रमुखता हो जाती है। और यही वजह है कि अगर किसी पर थोड़ा भी आरोप लगता है तो सीधे पार्टी पर सवाल उठ जाता है, क्योंकि अन्य नेताओं की उतनी संलिप्तता है नहीं। अभी देखिए, 74 या मुझे लगता है कि 72 सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। मुझे लगता है कि एक और दो नामों को छोड़ करके कुछ नामों को तो आप जानते भी नहीं होंगे, ना ही कोई दूसरे लोग जानते हैं। जैसे आप अगर बेरमो से, माफ़ करिएगा, अगर आप रांची में देखिएगा तो रांची से भी जेएलकेएम में कौन से कैंडिडेट थे हमें उनका नाम भी नहीं पता है, लेकिन यही आपको सिल्ली का नाम पता है, देवेंद्र नाथ महतो, चूँकि ये चर्चित चेहरे हैं। जयराम महतो को हम जानते हैं। फिर से हम अगर हम वहाँ पे बात करें, लंबोदर महतो जहाँ से जीत के आए थे, पूजा महतो वहाँ से उम्मीदवार थी, उन्हें जानते हैं। तो कुछ ये नाम है जो फेमस है, लेकिन जेएलकेएम के सभी नेता फेमस नहीं हैं, उनका वजूद ही पार्टी से है। और अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी भी सवालों के घेरे में आएगी। नहीं, ठीक है। देखिए कई बातें उठ रही है इसमें कि आपने कहा कि अगर नेता पर आरोप लग रहे हैं तो पार्टी, ठीक है। देखिए, लेकिन देखिए, बन्ना गुप्ता की बात करें तो बन्ना गुप्ता जो पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन पर भी कई आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। लेकिन ये बताइए, कभी जो कांग्रेस पार्टी को लेकर कभी किसी ने हमला नहीं किया और न किसी ने राहुल गांधी से सवाल जवाब की। ये यही मेरा कहना है कि अन्य जी मैं आपको रोकूंगी। जैसे बन्ना गुप्ता पे भी जब आरोप लगे थे तो कहा गया था, कई सारे अखबारों में, कई सारे कांग्रेस के नेता और स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राज्य सरकार के अंदर आते हैं, यानी कि उसमें अगर हेमंत सोरेन मुखिया हैं तो उनके स्वास्थ्य, उनके विभाग, मतलब उनके राज्य का ये मंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो पार्टी का नाम घेरे में आया। अभी आप अगर चले जाइए थोड़ा सा, मैं आपको केंद्र में ले जाऊंगी। केंद्र में जब उस वक्त कुश्ती के जो खेल मंत्री थे, जिन पर सभी महिलाओं ने मिलकर के जब आरोप लगाया था, तो सिर्फ उनका नाम सामने नहीं आया था, सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को घेरा जाता था। नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, अपने सांसद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। हालांकि भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे थे, लेकिन सोशल मीडिया हो या अखबार हो या चैनल्स हो, सभी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते थे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये जेएलकेएम के नेताओं को भी समझना होगा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि दूसरी पार्टियों को टारगेट नहीं किया जाता है जब उनके नेताओं पर आरोप लगता है। कुछ वीडियोस हमने भी देखे कि पार्टी के कुछ नेता ये कहते हैं कि कल आजसू के एक नेता जिन्हें गिरफ्तार किया गया, तो सभी चैनलों ने चलाया कि हेमलाल, उनका कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है स्पष्ट तौर पर, वो गिरफ्तार हुए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आजसू के नेता गिरफ्तार हुए हैं, आजसू के नेता गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको समझना होगा कि आजसू और जेएलकेएम में अभी अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। यानी क्या अंतर? लोकप्रियता की जितना लोग जेएलकेएम के नाम पर अपने व्यूअर्स को बढ़ा सकते हैं, वो आजसू के नाम पर नहीं बढ़ा सकते हैं। आजसू के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी फेमस है और जनता के बीच चर्चित है, लेकिन जेएलकेएम अपने आप में एक चर्चित पार्टी है। जेएलकेएम मतलब जयराम महतो, और जेएलकेएम से जुड़ा अगर एक विवाद भी अगर आप बना दे तो वो चर्चा का विषय हो जाता है। और अभी जो जयराम महतो के जो समर्थक है या पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य पार्टियों को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन किया जाता है। अगर बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ था तो कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता कहा जा रहा था, बिरंची नारायण का भी वीडियो वायरल हुआ था तो बीजेपी के विधायक बोकारो के बिरंची नारायण कहा जा रहा था। तो ये सभी जगह होता है और ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। हाँ। लेकिन देखिए, जिस तरह से आरोप लगे हैं, अगर लेकिन अभी केंद्रीय अध्यक्ष अगर जयराम महतो है, विधायक जयराम महतो, उनका जो लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जेएलकेएम के नेताओं का ये भी कहना है कि हर मैटर पे फौरन अगर
सुप्रीमो अगर पहुंच जाते हैं, ये बयान देते हैं, कुछ बातें करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, वो उनको जब कहना होगा वो कहेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी अनिल कि अगर जयराम महतो इस टॉपिक पे नहीं बोल रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। इसलिए सही कर रहे हैं चूँकि जो महिला जिसने अपना वीडियो संदेश जारी किया है, उस महिला ने कहा है कि उन्होंने उन्हें धमकी दी सीढ़ियों के पास आकर कि आपका वीडियो हम वायरल कर देंगे। कौन सा वीडियो, क्या है वीडियो में, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्या हम कैसे मान लें कि वो कोई आपत्तिजनक ही वीडियो है जो वायरल होगा? हो सकता है कि आपने कोई बयानबाजी पार्टी के खिलाफ दिया होगा, कहीं पर जाकर के उस वीडियो को वो दिखा रहे होंगे। चूंकि ये एक आंदोलन को लेकर के, कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से हटने को लेकर के ये पूरा प्रकरण है। उस प्रकरण पर हमने भी वीडियो जो है वो अभी हम आगे अपने चैनल में बनाएंगे और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। चूंकि ये मामला कोर्ट में है और थाने में अगर मामला दर्ज है तो हमें इंतजार भी करना चाहिए, चूंकि सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन जिस वीडियो के बारे में महिला को ही खुद नहीं पता है, चूंकि उस वीडियो में महिला ने ये भी कहा है, अनिल आपको याद होगा कल जब हमने उस वीडियो को चलाया था, महिला स्पष्ट शब्दों में कह रही थी कि क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने वीडियो को देखने का, कि मेरा कौन सा वीडियो उनके पास है? उन्हें ही नहीं पता है कि उनका कौन सा वीडियो उनके पास है। तो ये तो जब सिद्ध ही नहीं हुआ है, और जिन पर आरोप लगा है उनकी भी प्रतिक्रिया ट्विटर के माध्यम से आ चुकी है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बाहरी किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया नहीं है, पार्टी के अंदर का ही यह पूरा मामला है। पार्टी के नेता ही एक दूसरे से खफाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन सा वीडियो उनके पास है, किस वीडियो को लेकर के ब्लैकमेल किया गया है। महिला ने कहा है कि आगे मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, इसलिए मैं फ्रंट फुट पर आकर के अपनी बातों को रख रही हूँ। जयराम महतो जी से उनकी बातचीत भी हुई है, उनके ड्राइवर के माध्यम से कॉल गया था, उन्होंने खुद वीडियो में सब कुछ बताया है। तो जब जयराम महतो की उनसे खुद बातचीत हो चुकी है तो वीडियो संदेश जारी करके, एक होता है कि पार्टी के अंदर का अंदरूनी मामला है, उसे पार्टी के अंदर ही खत्म किया जा सकता था, उसे भी एक एंगल देने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। नील, इसे भी समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि जेल कैम इतने कम समय में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि अपने ही लोग विरोधी बनकर के सामने आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पड़ोस को दुश्मन समझते हैं लेकिन घर के अंदर ही दुश्मन बैठे होते हैं, इसे हम समझ नहीं पाते। तो हो सकता है जेल कैम के साथ यही हो रहा हो, क्योंकि हमने जो इस पूरे खबर को हमारा भी करने का तो यही मकसद था कि आखिर इस पार्टी को इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्या इनके बढ़ते व्यक्तित्व से लोग परेशान हैं? जो जयराम महतो का व्यक्तित्व नजर आ रहा है, पार्टी की लोकप्रियता से परेशान है। चूंकि देखिए, लोकप्रियता है इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यक्तित्व है इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चूंकि वो दिख रहा है हर वक्त हर दिन। 81 विधायकों को आप इतने एक्टिव नहीं देख रहे होंगे जितने एक्टिव ये नजर आ रहे हैं, या तो फिर राजनीति के क्षेत्र में या तो खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट खेलते नजर आ जाते हैं, इतना वक्त मिल जाता है कि पुरानी यादों को ताजा करते नजर आते हैं। तो कई सारी लोकप्रियता है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टी के नेताओं पर आरोप लगेगा तो जेल कैम निशाने पर आएगी। वो इसलिए नहीं कि उसे टारगेट किया जा रहा है, इसलिए चूंकि वो लोकप्रिय पार्टी है और नेताओं को लोग पहचानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ये प्रश्न उठ रहा है, देखिए कि कई ऐसे नेता हैं जेल कैम से जुड़े हुए, कई ऐसे नेता जमीन से जुड़े हुए, कैसे उसे सींच कर इतने दूर तक लाए हैं, उसकी मेहनत वो दिखती है कि कैसे जेल कैम इतना बड़ा पार्टी झारखंड में एक कहा जाए कि अपना नाम बनाया है। जो लोग इसे सींचे हैं पूरे प्रदेश भर में, उनको जब ये जानकारी होती है कि कोई नेता इस तरह के आरोप लगे हैं तो उन्हें ज़रूर दुख होता होगा कि जिसे हमने सींचा और वो पूरे पार्टी पर हमलावर हैं, और उसकी क्या गलती। जो दो नेताओं को पर आरोप हैं तो पूरे प्रदेश के भर के कितने नेताओं ने इसे सींचा होगा। और निश्चित तौर पे जेल कैम पर जिस तरह से आरोप लगते हैं, बदनाम करने की साजिश है, कोशिश है, उसे लेकर ज़रूर उन्हें दुख ज़रूर होता होगा, क्योंकि उन्होंने वो सींचा है, उसे बढ़ाया है। देखिए, हर कोई अगर एक उम्मीद के साथ अपनी पार्टी बनाता है और एक ऐसे राज्य में जहां पर उनका कोई वजूद ही नहीं था, जहां पर पहले से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा है, उस बीच में आकर के अगर कोई पार्टी उभर करके आती है और फिर उस पर बैक टू बैक बदनामी को लेकर के या कंट्रोवर्शियल आरोप लगते रहेंगे तो पार्टी के नेताओं को तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पर एक सराहना होनी चाहिए अनिल। आपको पता है कि अभी तक जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका IT सेल काफ़ी मजबूत है, सोशल मीडिया पर पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करती है। जयराम महतो की पार्टी की खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर इनकी पार्टी के नेता इतने एक्टिव हैं कि पार्टी का हर एक कार्यक्रम, हर एक प्रोग्राम, कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम को लेकर के भी वीडियोस बना देते हैं पहले ही जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पार्टी की बेहतर चीज़ें हैं और पार्टी
को जब बदनाम किया जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नेताओं ने, जो इन्होंने सींचा है, जिन्होंने जेल कैम्प को बनाया है, जिन्होंने जयराम महतो को, चूंकि जयराम महतो अकेले तो है नहीं, उनके पीछे 10-20 लोगों की टीम चलती है, खुद उनके पार्टी के नेताओं ने ये कहा है। अब जिसके पीछे 10-20 लोगों की टीम चल रही है तो उस 10-20 लोगों के पीछे भी कोई टीम होगी जो उन लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इतने लोगों ने मिल करके अगर इस पार्टी को बनाया है, और सिर्फ अभी एक ही विधानसभा सीट में इनका दबदबा है, अभी नगर निगम का चुनाव होगा तो उसमें ये अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगे, तो सभी को तकलीफ होता जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके नेता काफी अच्छी तरीके से सामने आकर के बातों को भी रखते हैं। चाहे वो विजय सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इस चीज पे अपनी प्रतिक्रिया बेहतर तरीके से दी है और पार्टी का पक्ष रखा है, और ये भी नहीं कहा है कि अगर ये दोनों नेता अगर आरोपी हैं तो हम इन्हें पार्टी में रखेंगे, हम इन्हें पार्टी की सदस्यता से भी हटाएंगे। ये तो स्पष्ट संदेश आया है, लेकिन बिना आरोप सिद्ध हुए किसी पर कार्रवाई करना मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। चलिए ज़रूर देखिए, अभी आरोप सिद्ध होंगे, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इन जेल कैम्प को बड़ा किए, जिन्होंने सींचा, उन्हें ज़रूर दुख होता है, तकलीफ़ होता है। और जेल कैम्प के तमाम नेता कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए उन्हें कि किसी भी प्रकार से कंट्रोवर्सी हो, आरोप हम पर लगे, ऐसे कार्य ही न करें, उससे दूरी बनाएं, उससे सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि आपके एक गलत कदम से कुछ भी पूरी पार्टी निशाने पर आ जाती है। और जिस तरह से कई यूट्यूबर्स इस तरह से हमलावर हुए कि जेल कैम्प को ही बदनाम करने की कोशिश करने लगे, आरोप अभी तय हुए हैं, उसके बाद मामला थाने में है, कोर्ट में है, क्या है, उसके बाद सामने आएगा मामला कि क्या कुछ है, क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जेल कैम्प अभी झारखंड में एक बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जेल कैम्प के कार्यकर्ता नेता बेहतर काम कर रहे हैं, और विधायक जी तो चाहे खेल में हो चाहे राजनीति में हो, माहिर तो हैं ही, चौके छक्के ज़रूर लगा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। मैंने कभी अपने जीवन में इतने बेहतर विधायक नहीं देखा। और झारखंड में चाहे कई विधायक हैं, चुने गए नए नए विधायक एक्टिव नहीं नज़र आते हैं। सांसदों की बात करें, लोकसभा चुनाव हुआ, सांसद चुने गए, विधानसभा चुनाव हुआ, विधायक चुने गए, लोगों ने वोट किया, चुने गए, बस इतना ही है, वो चुन लिए गए हैं, बस इतना ही जान लीजिए। उसके बाद दिल्ली और झारखंड का जो सफ़र होता है उतना ही होता है। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद था, रेखा जी से भी कई बातें की है, उन्होंने कई बातें की है कि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलत कदम काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, बड़ी ही संभल कर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी रेखा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बेकार की भी जो है आरोप लगते हैं, बेकार के आरोप लगते हैं, उसमें फ़ायदा दूसरे दलों को हो जाता है कि देखिए किस तरह से बदनामी हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।